मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 नवंबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी 3 दिन के ओडिशा दौरे पर है। यह पहला मौका है जब कोई पीएम राज्य में 3 दिन तक रुकेगा। पीएम मोदी भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में एनसीए अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी, राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के चीफ शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई है। यह 7 तिमाहियों में सबसे धीमी ग्रोथ है। इससे पहले 2023 की तीसरी तिमाही में ग्रोथ 4.3% रही थी। वहीं एक साल पहले समान तिमाही में यह ग्रोथ 8.1% थी। यानी कि इस बार जीडीपी ग्रोथ में बड़ी गिरावट देखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली कोर्ट में दायर याचिका के बाद प्रदेश से लेकर पूरे देश में सियासी विवाद छिड़ गया है। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई बीजेपी नेताओं ने मुगल काल में हिंदू मंदिर तोड़ने का दावा करते हुए याचिका का समर्थन किया है। वहीं मंत्री मदन दिलावर ने तो खुदाई करवाकर अवशेष मिलने से फैसला होने तक की बात कह दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे खतरनाक ट्रेंड बताते हुए इसे विभाजनकारी एजेंडे का हिस्सा करार दिया है। दरगाह मुद्दे पर राजस्थान के अलावा राष्ट्रीय नेताओं ने भी तल्ख कमेंट किए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दरगाह मामले को लेकर बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दूं, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी व उनके परिवार ने अपने घर से नई पहल की है। उन्होंने शादी समारोह में शराब और नशे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सर्व समाज की 51 कन्याओं का सामूहिक कन्यादान का भी संकल्प लेकर केवल समाज को नई दिशा दी है, बल्कि एक आदर्श दिशा भी स्थापित की है। रविंद्र सिंह भाटी ने समाज और सामाजिक स्तर के मंचों पर कुरीतियों को मिटाने की बात रखी है। भाटी ने कहा, सामाजिक तौर पर शादी में गोल टेबलों की फैशन आ गई है। शादी के जरिए शक्ति प्रदर्शन होने लगा है। अब रविंद्र सिंह भाटी व उनके परिवार ने अपने घर से नई पहल की है। उन्होंने शादी समारोह में शराब और नशे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। भाटी ने कहा है कि वह अपने भाई की शादी में नशे और शराब पर खर्चा नहीं करेंगे, बल्कि 51 बच्चियों का कन्यादान करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान के दौरान जयपुर को खूबसूरत बनाने के साथ ही भिखारी मुक्त भी बनाया जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज द्वारा अभियान के तहत शहर में भिखारियों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन्हें पुनर्वास केंद्र पर पहुंचाकर न सिर्फ उनके रहने और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। और बड़ी बात तो ये भी है, भविष्य में उन्हें दोबारा भीख न मांगनी पड़े, इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दूं, हेरिटेज निगम द्वारा अब तक 5 दर्जन से ज्यादा भिखारियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की 7463 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों का 5 साल का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में पूरा होने वाला है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत 49 शहरी निकायों के चुनाव टाल दिए हैं। वैसे तो बताया जा रहा है कि सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव भी टाल सकती है, लेकिन संविधान के अनुसार हर 5 साल में चुनाव करवाना जरूरी है। इसी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची अपडेट करने और मतदाता केंद्र चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की ओर से ग्राम पंचायत चुनाव यानी कि सरपंचों वाले चुनाव जनवरी या फरवरी में आयोजित हो सकते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, बूंदी जिले में एक महिला को डाइन बताकर गर्म सलाखों से दागने का मामला सामने आया है। यानी कि जैसे गाँव में आपने देखा होगा, कहा जाता है कि इसमें भूतनी घुस गई या ऊपरी हवा है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। बूंदी के हिंडोली इलाके में एक
महिला को डाइन बताकर गर्म सलाखों से दागा गया। इसके बाद एक पेड़ से बांध दिया। यह सब महिला की बीमारी ठीक करने के बहाने किया गया। यह पूरी घटना 5 दिन पहले हिंडोली थाना क्षेत्र के खसहाली का झोपड़ा बापजी देवस्थान की बताई जा रही है। दरअसल यह महिला पेट दर्द से परेशान थी। किसी ने सलाह दी कि हिंडोली इलाके के खसहाली का झोपड़ा बापजी देवस्थान पर लेकर जाइए तो वहां आराम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर महिला को आराम तो नहीं मिला, लेकिन प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पीड़ित महिला को यहाँ लाने के बाद 3 व्यक्तियों में कथित देवता का भाव आया, यानी कि 3 व्यक्तियों में छाया आई। उसके बाद बाकी लोगों ने महिला को पकड़ लिया। पीड़िता को कथित डाइन बताकर कई लोगों की मौजूदगी में गर्म भाले से दागा गया और महिला के सिर के बाल काटकर पूरे गांव में घुमाया। जब पीड़ित की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उसे 25 नवंबर की रात छोड़ दिया गया। अब पीड़िता ने 2 दिन पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही आरोपियों को ढूंढकर उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। यानी कि अभी भी कई जगह अंधविश्वास फैला हुआ है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अंधविश्वास को ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे लोग इसकी आलोचना से भी डरने लगते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान का एक ऐसा जिला जहां संभावना है जमीन के अंदर बहुमूल्य खनिज होने की। इसको लेकर एक बड़ा सर्वे भी हो रहा है। अगर यह बात सही साबित होती है तो यहाँ के लोग मालामाल हो सकते हैं। दरअसल सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में जमीन में बहुमूल्य धातु होने की संभावना बढ़ गई है, जिसको लेकर इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ तांबे, निकेल और सोने जैसे मूल्यवान खनिजों के भंडार हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसको लेकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार में आई तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी ने फिर नई उड़ान भरी है। चांदी 2100 रुपए की छलांग लगाकर 92,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 800 रुपए तेज होकर 79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 800 रुपए बढ़कर 73,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने और चांदी के भाव बढ़ने से हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है। अच्छा, भाव की बात हो रही है तो मंडियों के भाव पर एक नजर डालें तो नागौर की मंडी मूंग के लिए फेमस है, लेकिन इस बार किसानों को मूंग के अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे हैं। नागौर की मंडी में मूंग का भाव 6800 से 7800 रुपए रहा। गवार का भाव रहा 4900 रुपए और ज्वार का भाव रहा अधिकतम 4100 रुपए। इसी प्रकार बीकानेर की मंडियों में भी नए मोट का भाव अधिकतम 5000 रुपए रहा। मूंग का भाव यहाँ पर 7300 रुपए रहा और नई मूंगफली का भाव 4600 से लेकर 5500 के बीच रहा। यानी कि इस बार किसी भी उपज के भाव में कोई जबरदस्त तेजी नहीं है, जिसकी वजह से किसान थोड़े से मायूस है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। वैसे कल राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान में गिरावट होने से रात में सर्दी बढ़ गई है और शेखावाटी क्षेत्रों में अब रात का तापमान फिर से सिंगल डिजिट में आ गया है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल प्रदेश भर का मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन 2 दिसंबर के बाद राजस्थान के अधिकांश भागों में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार है। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, सरकारी पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। उनके जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।